अच्छा जी, अच्छा भाई अब आप इस तरह करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें जरा जी। गवर्नमेंट ग्रांट ना, ये हमने पिछले लेक्चर में सेकंड पार्ट में शुरू किया था ना पढ़ना जी। 48 का A2 जिसमें हमने गवर्नमेंट असिस्टेंस डिस्कस की थी, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है वो डिस्कस किया था। गवर्नमेंट ग्रांट के केस में हमने ये डिस्कस किया था जी, इसका ताल्लुक अमाउंट के साथ है, किसी ऐसी चीज के साथ है जिसका ताल्लुक जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में है, सही है ना। उसको रिकॉर्ड भी करना है, अंग्रेजी भी लिखनी है। और जी एक होती है गवर्नमेंट असिस्टेंस। अब इसमें इसका ताल्लुक ना रीजनेबली हैव नो वैल्यू प्लेस्ड, इस तरह की बातें होती हैं इसमें। इसमें कोई अमाउंट नहीं असाइन की जाती, सही है सर जी। तो लिहाजा फिर जो देखा जाता है क्या ये स्पेसिफिक टू द एंटिटी है या फिर जनरल है। अगर तो ये स्पेसिफिक टू द एंटिटी है तो ये असिस्टेंस है, अगर ये जनरल है तो बेशक उससे फायदा हो रहा है, फिर हम इसे असिस्टेंस की डेफिनेशन से भी बाहर निकाल देते हैं, हम इसे डिस्क्लोज भी नहीं करते। अगर असिस्टेंस है तो फिर इसे क्या करते हैं, डिस्क्लोज। और अगर ग्रांट है, ग्रांट असिस्टेंस तो है ही है क्योंकि वो स्पेसिफिक तो है ही है, साथ साथ इसलिए इसको डिस्क्लोज भी करना है और रिकॉर्ड भी करना है। आए जी, अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत तवज्जो से बात सुन लें। हाँ जी देखें जरा, उसमें पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 13 होगा जी, नई किताब में, नहीं है ना। अच्छा अब देखें, मेरी बात सुने बच्चों, जरा अहम बात है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी के ग्रांट जो है ना वो मुख्तलिफ मकासद के लिए दी जाए। हो सकता है ग्रांट का ताल्लुक ना पास के किसी इवेंट से हो, गवर्नमेंट ने खुश होके पास के किसी काम को देख के किसी एंटिटी को ग्रांट दे दी हो। और देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि ग्रांट का ताल्लुक फ्यूचर के साथ हो। गवर्नमेंट ने ग्रांट आज दी लेकिन गवर्नमेंट ने कहा फलां कंडीशन मीट की आप करें, अगर वो आप मीट कर लें तो जी मैं आपको ग्रांट दे रही हूं। ये ग्रांट आई, हमने गवर्नमेंट से पूछा जी ग्रांट क्यों दी जा रही है, गवर्नमेंट ने कहा ये आपको मैंने ग्रांट दे दी, मैंने आपको एसेट दे दिया या मैंने आपको पैसे दिए। हमने वजह पूछी, उन्होंने कहा कि ये ग्रांट इस मकसद के लिए दी है कि आपने फलां कंडीशन पूरी करनी है। हमने कहा जी वो क्या कंडीशन हो सकती है, उन्होंने कहा जी अगर आप इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रख लेंगे, सही है जी, इतने एम्प्लॉयमेंट में लोग रखेंगे तो जी आपको ये ग्रांट मैं दे दूंगी। सही है सर, सही है सर। या दूसरी बात ये हो सकती है गवर्नमेंट ने आपको एसेट दे दिया, बजाते खुद प्लांट दे दिया, आपने पूछा किस मकसद के लिए, गवर्नमेंट ने कहा जी आपने 4 साल ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, 2-3 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखना है। प्लांट आएगा तो जी प्रोडक्शन होगी, लोगों को रखना, उनका जी आपने इतनी एम्प्लॉयमेंट देनी है। सही है सर। ये ग्रांट ना फ्यूचर के लिए है, किस लिए है, ग्रांट मिल गई या मिल जाएगी लेकिन इसका ताल्लुक किसके साथ है, फ्यूचर के साथ है, पास के साथ नहीं है। यानी कंडीशन आयद करेगी गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होता कि जी क्या उसका नाम है ग्रांट दे दे और कंडीशन आयद ना करे, साथ कंडीशन भी आयद करती गवर्नमेंट। कहती जी फिर हमारी भी थोड़ी सी बात मानो, अगर हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं आप भी हमें बेनिफिट दें। एक ग्रांट है जी फ्यूचर के लिए, एक ग्रांट है पास के लिए। अच्छा जो गवर्नमेंट ने पास में जो है ग्रांट दी, भाई वो बहुत आसान है, इसके साथ क्या कंडीशन आयद होनी, वो तो कंडीशन आयद होगी ना, बस खत्म होगी। वो क्या, उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जिस तरह अभी कोविड था ना जी, अल्लाह ताला ने इसे जान छुड़वाई जी। भैया कोविड जब आया था तो कुछ कंपनीज ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा था जी, मैं ओवरऑल ना पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, कुछ कंट्रीज ने ये कहा था कि अगर आप ना इतने, अगर जो इंप्लॉयज आपके पास हैं आप इनको नहीं निकालेंगे, इनके बेनिफिट वैसे ही रखेंगे तो क्या उसका नाम है जी हम आपको बेनिफिट देंगे, आपकी बिजली की कॉस्ट कम कर देंगे, फलां कर देंगे। अभी हमारे हालात बेहतर नहीं है, जब बेहतर होंगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। 2-3 साल के बाद जब ये अल्हम्दुलिल्लाह पैंडेमिक खत्म हो गया तो जी हालात बेहतर हुए, गवर्नमेंट ने उनको क्या दे दी बच्चों, ग्रांट दे दी। क्या दे दी सर। अब ये इसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ नहीं है, ये पास के साथ है। ये किस काम के लिए मिली, वो जो अच्छा काम आपने पास में किया था उस मकसद के लिए मिली। अब इसके साथ कोई कंडीशन आयद नहीं है। ये बात समझ आई है आपको, ये बात समझ आती है आपको, आती है भाई बात समझ। अगर तो ग्रांट मिल जाए भाई पास के किसी, आपने पास में खर्चा कर लिया, ऑलरेडी कर लिया और आज ग्रांट मिल गई, ये पास से रिलेटेड है, तो सर जितने पैसे आपको मिले हैं सर आप इसे बेनिफिट के तौर पर रिकॉर्ड कर लें। क्या कर लें सर, बेनिफिट, इमीडिएटली से प्रॉफिट और लॉस में ले जाएं सर, किधर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लें। डन, डन सर। ये बात समझ आती है आपको। और एक होता है फीचर, मैं समझा रहा हूं ना, समझाता हूं आपको फीचर। अब फीचर में पता क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है ये मैंने आपको पैसे दिए या मैं हर साल आपको पैसे दूंगी, आपने क्या करना है
इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखना है, यानी एम्प्लॉयमेंट में फॉर एग्जांपल आपने लोगों को रखा और उनकी सैलरी या वेजेस बनती थी 1 लाख रुपया, कितना? अब आपका ये एक्सपेंस होगा ना, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट। गवर्नमेंट कहती है इसमें से 20% हिस्सा मेरा है, कितना? अब इसका लिंक फ्यूचर के साथ है, किसके साथ है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आज आपको पैसे दे दिए, क्या कर दिया? कैश डेबिट, और आप अंधाधुन इनकम क्रेडिट कर लेंगे। ये तो किस कॉन्सेप्ट की बच्चों वायलेशन हो जाएगी? मैचिंग कॉन्सेप्ट की। किस कॉन्सेप्ट की? बेनिफिट भैया आप देखो, आज आपको पैसे मिले हैं, इस किस लिए मिले हैं कि आपने कल कोई खर्चा करना है। कब खर्चा करना है? कल को, यानी साल के एंड, 1 साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे, चौथे साल के एंड पे आपने ये क्या करना है? खर्चा करना है। 4 सालों पे ये खर्चा फैला हुआ है। अब खर्चा होना है, एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है आपने जैसे जैसे खर्चा करना है वैसे वैसे इनकम रिकॉर्ड करनी है, ये जैसे जैसे इनकम रिकॉर्ड करनी है वैसे वैसे खर्चा करना है। जिस तरह आपने अकाउंटिंग के अंदर अगर कभी उस्तादों ने, जारी सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया होगा उन्होंने आपको बताया होगा, अगर आपने 8 यूनिट्स बेचे हैं तो आपने इनकम भी कितने यूनिट्स की रिकॉर्ड करनी है? 8 यूनिट्स की। ऐसा नहीं होगा, सही है ना सर, कि आप इनकम 8 यूनिट्स की रिकॉर्ड करें, खर्चा 10 का रिकॉर्ड कर लें। ये किस कॉन्सेप्ट की वायलेशन है? मैचिंग, चीजों को मैच करना है। क्या करना है? मेरा आपसे सादा सा सवाल, जिस तरह नॉन करंट एसेट है, एसेट है नॉन करंट एसेट, बिल्डिंग, उससे फायदा मिलना 10 साल, आप एंट्री करते हैं नॉन करंट एसेट डेबिट और कैश या बैंक या पेएबल क्रेडिट, किताबों में आपने रिकॉर्ड कर लिया इसको, इससे फायदा मिलना 10 साल, कितने साल? अब आहिस्ता 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 करके नहीं उस 10 साल का बेनिफिट उसको कंज्यूम करते हैं ना उसके बेनिफिट को। अब आप थ्रू डेप्रिसिएशन करते हैं, सारा का सारा फौरन तो नहीं ना। आप 1 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल प्लान लिया, आप प्रॉफिट और लॉस में ले गए, आप उसे लेके गए बच्चों, आपने नॉन करंट एसेट बनाया और थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे उससे फायदा मिल रहा है हर साल थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में लेके जा रहे हैं। ये आपने किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ट्रीटमेंट किया? मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक। किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक? ऐसे ही बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट इधर है। आपने खर्चा करना है 4 सालों में, कितने सालों में? उसके बदले में फॉर एग्जांपल आपको पैसे मिल गए हैं, तो सर आपने कैश डेबिट फौरन इनकम को क्रेडिट नहीं करना, बल्कि ये तो खर्चा फ्यूचर में होना है। ये कितने सालों की बेस पे इस बेनिफिट को आप रिकॉर्ड करेंगे? जितने सालों पे खर्चा फैला हुआ है, सही है ना सर? अगर फौरन खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे, उससे रिलेटेड एक्सपेंस तो अगले 3-4 सालों में होना है। इनकम आपने किसी एक या इनकम या कोई भी बेनिफिट का मतलब होता है या तो एक्सपेंस में कमी करना या फिर इनकम को बढ़ाना। एक्सपेंस में कमी की वजह से भी तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, और इनकम रिकॉर्ड करने की वजह से भी प्रॉफिट बढ़ेगा। सही है सर? 10 रुपए की इनकम है और एक्सपेंस है 6 रुपए के, प्रॉफिट कितना? 4 रुपए का। अब 2 रुपए से इनकम बढ़ा लो, 12 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा भाई? 6 रुपए आ जाएगा ना जी। या फिर इस तरह करो, आप एक्सपेंस को कम कर दो, इनकम उतनी रखो 10 रुपए, लेकिन एक्सपेंस को 6 की बजाय 4 कर दो, फिर भी प्रॉफिट कितने का आएगा? बेनिफिट 2 शक्ल में मिलता है, या तो एक्सपेंस कम करने की वजह से या फिर इनकम बढ़ाने की वजह से। ओके भाई, अब याद रखना है, अगर तो पास से रिलेटेड की खर्चा हो बच्चों, इसे फौरन क्या कर लो? इमीडिएटली प्रॉफिट और लॉस में ले जाओ। और अगर फ्यूचर से रिलेटेड की खर्चा हो तो आपने देखना है जैसे जैसे जो कंडीशंस पूरी होती जाएंगी वैसे वैसे बेनिफिट को रिकॉर्ड करना है। आ जाए भाई मेरे इधर, ये एक शक्ल सी बनी हुई है, कहता ग्रांट रिलेटेड टू, ये कोई एक्सपेंस था बच्चों, क्या था? किसी हो सकता है ना ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? इसको इस तरह कर लेते हैं, इसे मजीद बेहतर करते हैं। ये क्या है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या है? ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर आपको ग्रांट मिली है रेवेन्यू एक्सपेंस के बदले में, तो सर बहुत तवज्जो से बात सुननी है। आप दो चीजें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है ना आपको ग्रांट मिली हो, नॉन करंट एसेट ही दे दिया हो आपने, आपको गवर्नमेंट ने, आपको पैसे मिले हैं किस चीज से रिलेटेड? एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, सैलरीज पे, इस तरह की बातें। अब हो सकता है वो पास्ट एक्सपेंस हो, सही है, जिसके बदले में आपको पैसे मिले, हो सकता है वो पास इवेंट हो, पास एक्सपेंस हो सकता है, फ्यूचर में एक्सपेंस आपने अभी करना हो, फ्यूचर इवेंट है। सर अगर तो है ना बच्चों, इधर देखो, अगर तो पास इवेंट है तो बहुत सादा बात, कहता इमीडिएटली से रिकॉर्ड किधर कर लो? इनकम रिकॉर्ड करो। क्या करो मेरे भाई? इमीडिएटली से क्या रिकॉर्ड करो? इनकम रिकॉर्ड करो। क्या करो मेरे भाई? फौरन इनकम रिकॉर्ड कर लो, कोई शर्त ही कोई नहीं है। अब इसकी एग्जांपल करें, एग्जांपल करते हैं। कहता जी क्वेश्चन नंबर 1, ग्रांट फॉर पास्ट एक्सपेंस। क्या मेरे भाई?
क्या था जी, शो द जनरल एंट्रीज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ अहमद लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 एंड 2011 एज्यूमिंग द ग्रांट बिकम्स, और ना स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि ग्रांट मिल गई तभी आपने इसे किताबों में रिकॉर्ड करना है, सही है। रिसीवेबल की बेसिस पे भी आप इसको किताबों में रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर रीजनेबल एश्योरेंस है कि गवर्नमेंट से पैसे मिल जाएंगे, सही है। अच्छा, कहता इन द ईयर, पहला सिनेरियो कहता जी उस साल आपको ग्रांट मिल जाएगी, रिसीवेबल है ना अभी तो मिल जाएगी जिस साल आप वो खर्चा कर लोगे। और दूसरा रिक्वायरमेंट कहता इन द ईयर, उस साल आपको ग्रांट मिलेगी इन द ईयर इन विच द कंपनी प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट विद एन ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ, गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप इस तरह करो, हमें ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो। क्या दो? जिस साल आप गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवा के दे देंगे, सही है जी, गवर्नमेंट आपको क्या कर देगी बच्चों, ग्रांट दे देगी। पहला सिनेरियो तो बगैर इससे, जिस साल आप खर्चा करोगे उसी साल में आप ग्रांट को रिकॉर्ड कर लोगे। और दूसरा सिनेरियो क्या है भाई, जिस साल खर्चा नहीं करोगे बल्कि जब आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दोगे, हो सकता है खर्चा किसी और साल में हो, ऑडिट करवा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और साल में आपने गवर्नमेंट को दी हो, उस साल आपने फिर ग्रांट को क्या करना है, रिकॉर्ड। इधर देखो कहता ये पास्ट इवेंट से, पास्ट एक्सपेंस से रिलेट करती है। द गवर्नमेंट ऑफर कंपनी डेट इनकर सर्टेन लेबर एक्सपेंडिचर कैश इक्वल टू 30% ऑफ द, कहता 30% जो एक्सपेंस होगा ना उसका 30% जो है वो कौन देगा जी, गवर्नमेंट, जितना भी एक्सपेंस है जी। कहता जी किसका 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 बच्चों, लेबर एक्सपेंस, वेजेस। कहता अहमद लिमिटेड इनकर्ड 30,000 ऑफ लेबर एक्सपेंस ड्यूरिंग किस महीने में, किस साल में, सॉरी 31 नवंबर 2010 में, एंड प्रेजेंटेड द गवर्नमेंट विद एन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑन 31 मार्च 2011। अब मुझे बताओ खर्चा किस साल हुआ, किस साल भाई, 2010, लेकिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब दिए, वो 2011 में जाके। लेकिन पहला सिनेरियो तो बगैर इसके है ना, ये मुझे बताओ पास इवेंट है ना, ये पास इवेंट है ना, गवर्नमेंट कह रही है जब खर्चा कर लोगे उसके बाद में आपको ये बेनिफिट मिलेगा ना। क्या लिखा क्या हुआ है, कहता उनको मिलेगा डेट इनकर, इनकर मतलब कर लिया, सर्टेन एक्सपेंडिचर कैश इक्वल टू अहमद लिमिटेड इनकर्ड, कर लिया खर्चा 30,000 का, कब, 2010 में। और भैया गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब दी, 2011 में। पहला सिनेरियो बताओ मुझे, पहला सिनेरियो भाई, पहला सिनेरियो जी बताएं, शाबाश। इसमें बताओ जी आपने खर्चा किस तारीख को, ये है डेट, ये क्या है भैया, डिस्क्रिप्शन, ये क्या है सर जी, डिस्क्रिप्शन। आगे क्या है बच्चों बताओ, शाबाश। इधर डेबिट आता है, इधर क्या आता है सर जी, क्रेडिट। अच्छा अब मुझे बताओ शाबाश, ये बताओ ये तारीख है, क्या है, खर्चा कब किया, बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। खर्चा कब किया, पहला सिनेरियो ड्यूरिंग, कहता जी 31 नवंबर, मैं अज्यूम करता हूं 31 नवंबर 10 इसी तारीख पे किया ना, 31 नवंबर 2010 पे खर्चा किया। चलो ये ले गुड्डू, वेजेस एक्सपेंस क्या होंगे बच्चों बताओ, शाबाश। लो जी, और नहीं एक्सपेंस कितना है टोटल, 30। भाई वो आपने पे नहीं करना, पे करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना। कैश या बैंक क्या हो जाएगा, कितने से, ओके सर। अच्छा अब देखो इधर, अब मेरे भाई कहता जब आप खर्चा कर लोगे ना, ये ग्रांट तब रिसीवेबल है, क्या है, तब मतलब आपको मिल जाएगी ना, एज्यूमिंग ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल, तब आपको मिल जाएगी। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मिल गई, मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एज्यूम कर रहा हूं जी, मैं एज्यूम कर रहा हूं उसी तारीख पे ग्रांट मिल गई, उसी तारीख पे। कैश अब क्या हो जाएगा, कितना, सही कह रहे हो, 30,000 का 30% देना ना गवर्नमेंट ने। और बताओ जी, और बताओ और अब आपने खर्चा कर लिया, अब इनकम रिकॉर्ड कर लो, इसे फौरन क्या कर लो बच्चों, इसे कहते हैं ग्रांट। ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ग्रांट इनकम। क्या है भाई ये, ग्रांट इनकम। क्या है मेरे भाई, ग्रांट इनकम। ओके सर,
ओके सर। अच्छा दूसरा स्नैरियो क्या है बताओ, शाबाश। अब दूसरा स्नैरियो सॉल्व करते हैं ना। दूसरा डेट, ट्रीटमेंट यही है, तारीखें चेंज होनी है बस। डेस और जी जी बताओ जी, खर्चा कब किया? खर्चा तो भाई 31 नवंबर पे ही है। सॉरी 30 होता है वैसे। हाँ वेजेस, क्रेडिट क्या होगा? बोलो 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 बोलो, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये ग्रांट रिसीवेबल कब थी? रिसीवेबल कब थी भाई? दूसरा स्नैरियो ना, जब आप गवर्नमेंट को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दें, वो आपने कब दे दिए जी? 31 मार्च 2011। मैं अज्यूम करता हूं उसी दिन गवर्नमेंट ने क्या कर लिया जी। अब ये एंट्री कब होनी है? 31 ये मैं अज्यूम करता हूं उसी दिन पैसे जो रिसीवेबल थे मिल गए ना। बताओ जरा कैश यहां कितना? ओए सॉरी भाई 30% है ना। और जी ये आपकी क्या है मेरे भाई? ग्रांट इनकम है। क्या है सर जी? ग्रांट इनकम है। क्या है? ओए ओके सर, दोनों आपके सामने है, तसल्ली से देख लें, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। तसल्ली से देख लो, तसल्ली से, शाबाश। वो फ्यूचर एक्सपेंस में देखेंगे। पास एक्सपेंस में भाई ये वाला ट्रीटमेंट ठीक है ना। फ्यूचर एक्सपेंस में आप देखेंगे बेनिफिट दो तरह से हो सकता है, या तो उसमें अप्रोचेज हैं दो। पास एक्सपेंस में बस आपने इनकम को बढ़ाना है। क्या करना है? नहीं मैं अज्यूम कर रहा हूं रिसीव हो गया ना बस। रिसीवेबल मैं अज्यूम ये कर रहा हूं, जब आप अपना काम पूरा कर लेंगे ना, ये आपको पैसे मिल जाएंगे, बस मिल जाएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे। रिसीवेबल मैं कह रहा हूं उसी दिन मिल जाएंगे गवर्नमेंट, ठीक है। मिल गए, बल्कि मिल गए, ये समझ लो। देखो लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा था? देखो पास इवेंट है ना, पास इवेंट है। गवर्नमेंट ने कहा था, देखो समझो ना, लाइक विद लाइक चलो ना। जो कंडीशन पास इवेंट में तो खैर कंडीशन होती कोई नहीं है। आपने सीधा भाई आपने प्रॉफिट और लॉस में इनकम लेके जानी है। क्या करना है? इधर तो सीधा सीधा इनकम लेके जब खर्चा किया, इधर गवर्नमेंट ने कहा था हाँ मैं बेनिफिट दूंगी। कब 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 कब? जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे देंगे। ये पास्ट है तो फॉरन इनकम में ले जाओ जब आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको दे दिए भाई? अच्छा इसके अगर अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, अगर मैं इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, क्या करूं? नहीं वो होती है फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर भी होती है, पास में तो नहीं होती गुड्डू। हाँ अब मैं स्नैरियो नंबर 1 के अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, किसके? स्नैरियो नंबर 1 के एक्सट्रैक्ट्स एसओसीआई के, इसके एसओसीआई की बनेंगे ना। बताओ भाई 2010 है और क्या है 2011। बताओ जरा वेटेड एक्सपेंस कितना? और जी कितनी? नेगेटिव से लिख रहा हूं मैं ताकि फर्क पता चले। आगे 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 हैं? नहीं नहीं देखो ना, ज्यादा ये है ना, इसलिए इसको कर देते हैं ना। असल में इन चैप्टर्स में ना इनकम शाज़ो नजर आती है, एक्सपेंस ज्यादा होते हैं ना। तो जब एक्स बनाया करेंगे ना तो एक्सपेंस वापस आ रहे होंगे, तो उनको नेगेटिव सारों को करना पड़ता है, इसलिए फिर। अच्छा अब इधर देखो, इधर देखो। अब दूसरे सिनेरियो में एसओ इधर जरा मुतवज्जे होना है। ये है 10 और ये क्या है 11। इधर क्या आएगा बच्चों? आगे वेल्डन 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 कितना? आपने कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए जी? ओके सर जी, और सही है चांद। ओके सर। अच्छा ये 9,000 आया कैसे? 30,000
ओके सर जी, डन सर, डन सर। अच्छा इधर आए, अभी हमने जो सीखा था वो क्या है, रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंस। ग्रांट किससे रिलेट कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंस से। किससे मेरे भाई, और हमने उसमें पास्ट एक्सपेंस सीखा। क्या सीखा, इमीडिएटली क्या बना लो, हाँ वो तो खैर हमने बिला वजह शर्त लगा दी ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ेंगे फलां ये वो। अच्छा अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली क्लासेस में करेंगे। फ्यूचर एक्सपेंस कहता ग्रांट मिल गई क्या, लेकिन अभी कंडीशंस पूरी करनी है। फ्यूचर है ना, गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई, गवर्नमेंट कहती है ये ले रही, ये ग्रांट है जी, लेकिन क्या उसका नाम है जी, आपने 4 साल लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखना है, सही है ना। इस तरह की कंडीशंस होंगी, क्या होंगी जी। अब एक है जी डायरेक्ट अप्रोच, क्या है बच्चों, और एक क्या है जी इनडायरेक्ट अप्रोच। एक क्या है पहले मैं डायरेक्ट अप्रोच समझाता हूं। इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब ये है कि भाई आप ना एक्सपेंस है 30,000 के और इनकम है फॉर एग्जांपल 9,000 की, आप इसे नेट करके लिख दो 21,000, बस एक्सपेंस नेट से नजर आएगा। क्या आएगा, इसे क्या कहते हैं, इनिशियली रिकॉर्ड। अच्छा थोड़ी सी बात समझ आई। और डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है कहता ग्रांट इनकम एंड एक्सपेंस आर शोन सेपरेटली। क्या होगा बच्चों, आर शोन। वैसे 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 एक क्वेश्चन करना ले, एक क्वेश्चन कर लें फिर, क्या कहते हो, एक क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा देखो ना, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ बच्चे, एक बात तो बताओ, एक बात बताओ, फीचर से रिलेटेड, यानी मैंने अक्रूवल याद करो ना, अक्रूवल हमने पढ़ा था, प्री रिसीव्ड, एडवांस, डेफर्ड इनकम, इस तरह पढ़ा था। यानी अगर मैं रेंट जो था एडवांस में ले लूं लोगों से, सही है जी, मतलब 3 महीने की इनकम बनती है, मैंने 1 साल का ले लिया, 9 महीने क्या है डेफर्ड। डेफर्ड क्यों कहते हैं उसे, प्री रिसीव्ड क्यों कहते हैं, लायबिलिटी क्यों कहते हैं, यानी जो फ्यूचर में काम करना है उसके बदले में वक्त से पहले पैसे आ गए। अब गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई कि 4 सालों में ये शर्तें पूरी करनी है, लेकिन पैसे आज दे दिए, कैश तो मैं डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट किसे करूं, इनकम को कर दूं, या एक्सपेंस को फौरन कम कर दूं, या क्या करूं। शुरू में लायबिलिटी नहीं मैं रिकॉर्ड करूंगा, शुरू में जिस तरह आपने रेंट एडवांस में ले लिया 12 महीनों का इकट्ठा, आप क्या करेंगे, कैश डेबिट, और डेफर्ड इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, ऐसे ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही करोगे ना। एडवांस शुरू में आपने इतने पैसे ले लिए बिला वजह, और सर बात समझ आ रही है, ये बात समझ आई। अच्छा अब आप इधर आओ जरा, ये ना आपने ना ये लिखा हुआ है इनडायरेक्ट अप्रोच में, कहता शुरू में ये फीचर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, इनिशियली रिकॉर्डेड एज अ डेफर्ड ग्रांट इनकम, यानी लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। क्या करनी है, कहता ग्रांट इनकम कैन नॉट बी शोन सेपरेटली। कहता आपने ग्रांट इनकम को ना फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, आपने ना जितना बेनिफिट होगा, यानी देखो ना आपने 12 महीने का रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया, जैसे जैसे 1 महीना गुजरता जाएगा, अब आपकी लायबिलिटी कम, सर्विसेज देते जा रहे हैं और इनकम ज्यादा, सही है ना, ग्रांट आपकी लायबिलिटी कम होती जाएगी ना। अच्छा अब ये कह रहे शुरू में आपने ग्रांट को रिकॉर्ड किया होगा, लायबिलिटी रिकॉर्ड की होगी, कहता अब आप क्या करो, ग्रांट इनकम कैन बी शोन सेपरेटली और कैन नॉट बी शोन सेपरेटली व्हाइल रिड्यूस एक्सपेंसेस शोन इन। कहता जी आपकी फॉर एग्जांपल इनकम बनती है जी 9,000 की और एक्सपेंस बनता 30,000 का, कहता आपने नेट से शो करना है, क्या करना है इधर, कहता शुरू में तो आपने सारा क्या कर लेना है, लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना है, किस में रिकॉर्ड करना है, लेकिन कहता जैसे जैसे आपको इनकम आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता आपकी लायबिलिटी कम और इनकम ज्यादा, कहता आपने इनकम को सेपरेट रखना है और आपने एक्सपेंस को सेपरेट रखना है। ये है डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। इसको जल्दी से ना आप इसकी पिक ले लो, फिर घर जाके ये बना लीजिएगा, इस तरह की पिक ले लो ना, इकट्ठी पिक ले लो इसकी, ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंस। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, ये उधर से लेक्चर शुरू हुआ जी, जी ठीक है, इधर से नया पार्ट नहीं है बनाना, उधर से लेक्चर स्टार्ट होगा ये। अच्छा जी भाई हम डिस्कस कर रहे थे फ्यूचर एक्सपेंस को, इसमें ना 2 अप्रोचेज हैं, एक है डायरेक्ट और एक क्या है इनडायरेक्ट। सादा बात करूं तो डायरेक्ट अप्रोच वो है जिसके अंदर आपने इनकम को सेपरेट किताबों में शो करना है, सेपरेटली दिखाना है, और जी एक्सपेंस को सेपरेटली। इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर ना आपने बस नेट कर देना है दोनों को, सही है सर। हाँ और शुरू में याद रखना है
कि आपको जितने पैसे रिसीव हुए हैं ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, लायबिलिटी। कैश डेबिट, लायबिलिटी यानी डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। मिसाल इसकी क्या है, आपने 1 मार्च पे एक बिल्डिंग रेंट पे दी, 1 मार्च 2023 कर लेंगे, बिल्डिंग रेंट पे दी, उसका जो रेंटल था ना 1 महीने का वो था जी 100 रुपया। आपने यार ये रेंट तक अब देखे ना कितने महीने बनते हैं, 10 महीने बनते हैं, आपने सारा एडवांस में ले लिया। अब कैश आपने क्या कर दिया भैया, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 महीने 1000 डेबिट। और मेरे भाई देखो, अब इनकम को मैं क्रेडिट नहीं कर सकता, इनकम क्रेडिट नहीं मैं कर सकता, मैं इधर करूंगा प्री रिसीव्ड इनकम, डेफर्ड इनकम, सही है ना। डेफर्ड इनकम क्या हो जाएगी भाई, 100 रुपए से क्रेडिट, या इसे प्री रिसीव्ड भी, अनअर्न्ड भी कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट के चैप्टर में ना इधर स्पेसिफिकली डेफर्ड, जी डेफर्ड का नाम दिया जाता है, डेफर्ड ग्रांट इनकम। अच्छा, अब जब 1 महीना गुजरेगा यानी 31 मार्च आएगा, तो 1 महीने की सर्विसेज दे दी ना मैंने, अब 1 महीने की जिम्मेदारी पूरी कर दी मैंने। अब देखो, क्या मुझे इनकम अपनी लायबिलिटी को कम करना चाहिए, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी पूरी कर ली है, तो मैं करूंगा डेफर्ड 1 महीने का 100 है ना, 1 महीने की पूरी की है ना, 3 महीने की करता तो साथ साथ 1 महीना कम करते जाएंगे, और भैया इधर क्या आ जाएगी, इनकम क्रेडिट। ओके सर। अच्छा जी सर, उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं, और सही है। ये वाला काम आप करते होते हैं सादा वाले सवालों में। इधर इधर कौन सा चैप्टर है जी, ग्रांट का, ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट, इधर आप ग्रांट इनकम कर दोगे बस, और तो कुछ नहीं है, सही है। ले ये ट्रीटमेंट है बस, सादा सादा। शुरू में आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी होता है, अगर फ्यूचर से रिलेटेड कोई एक्सपेंस से, फ्यूचर एक्सपेंस है उससे रिलेटेड ग्रांट आ गई तो, हाँ आगे बस इसकी अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच है, सही है सर। हाँ, बाहर लायबिलिटी नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता करके काम होना ही है। अगर डायरेक्ट अप्रोच है तो भाई आप क्या करेंगे, आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट अप्रोच में इनकम को सेपरेट दिखाओगे और एक्सपेंस को सेपरेट, इनडायरेक्ट अप्रोच में आप नेट कर दोगे। कैसे करोगे, अभी इंशाल्लाह उसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मैं रेस कर दूं भाई, ये आपने अपने पास नोट कर लेना है ऑनलाइन, सब तो सारे खैर ऑनलाइन ही है, ये नोट कर लेना आपने अपने पास। अब मैं इसी से लिंक करके आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं बच्चों। लेनी ये क्वेश्चन है जी, ये तस्वीर आपने ले ली होगी, ये क्वेश्चन है जी। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी है, हैं? वो सेम क्वेश्चन है, वो सेम है क्वेश्चन, सेम है, सेम है क्वेश्चन वो। अच्छा जी, ले सर, कहता जी ये वाला मुझे एक दफा किताब दिखाइएगा, मैं कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढता हूं जो कि दोनों के लिए ना सेम अप्लाई हो जाए। एक मिनट रोकिएगा, ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जो सेम, ये क्वेश्चन करते हैं यार, यही क्वेश्चन है जी। कहता जी क्वेश्चन नंबर 2 जी, कहता गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी ए कैश ऑफ कितना जी, 10,000 टू कंट्रीब्यूट 10% टुवर्ड्स 100,000 ऑफ फ्यूचर वेज एक्सपेंडिचर। कहता था ग्रांट वाज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2011 सर। उम्मीद है ये बात समझ आ गई है जी। कहता 10,000 रुपया किसने दिया जी, गवर्नमेंट ने दिया। टोटल कितना है जी, 1 लाख रुपया। टोटल कितना है जी, 1 लाख रुपया। अच्छा जी, टोटल खर्चा इतना है, गवर्नमेंट ने कितना जी, ग्रांट्स अ कंपनी 10,000 रुपया। कहता जी द ग्रांट वाज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2011 जी। जिस दिन ये ग्रांट आपको मिली है भैया, अभी तो आपने खर्चा किया नहीं है, ये तो फ्यूचर में जाके आपने करना है खर्चा, वेजिस तो आपने फ्यूचर में पे करनी है। कहता शोज द जनरल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 एज्यूमिंग दैट द कंपनी पॉलिसी इज टू प्रेजेंट सच अ ग्रांट एज ग्रांट इनकम। कहता डायरेक्ट इनकम अप्रोच आपने इस्तेमाल करनी है। डायरेक्ट इनकम अप्रोच का मतलब यह है इनकम सेपरेट किताबों में आएगी, और सर जी एक्सपेंस सेपरेट भी एंट्रीज करके दिखाता हूं। ए पार्ट कंपनी इनकम 1 लाख रुपया, वेजिस एक्सपेंडिचर इन 2011। इधर आ जाए जी, इधर आ जाए मेरे भाई, इधर आ जाए। या मैं इधर ना कर दूं ताकि वो फिर रिवाइज करवाना भी मेरा ख्याल आसान हो जाएगा शायद जी। इधर ही कर लेते हैं जी क्वेश्चन सर जी। पहले ए पार्ट कर लेते हैं जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट सर जी,
और सर जी इधर क्या आ जाएगा, क्रेडिट सर। ठीक है सर, बताएं आपको ग्रांट किस दिन मिली, 1 जनवरी 2011 पे। कैश या बैंक क्या हो गया होगा सर जी, इधर देखें, और कहता जनरल एंट्रीज आपने 31 दिसंबर 11 पे करनी है। कंपनी की पॉलिसी है कि जी डायरेक्ट इनकम अप्रोच का इस्तेमाल करना है आपने। कहता कंपनी ने इंकर्ड किया एक्सपेंडिचर इन 2011। एक्सपेंडिचर तो बाद में होना है ना, अभी मैं अज्यूम करता हूं 31 दिसंबर पे किया होगा। ईयर एंड के ऊपर आपने जी सैलरीज पे की, मैं अज्यूम कर रहा हूं ना जी। ले सर, और भैया इधर आपने क्रेडिट किसे करना है, अभी आपने आपने अभी मेरे भाई अभी मैं आपको सिखा के आया, ये वक्त से पहले पैसे मिल गए आपको, इसे आपने कहना है डेफर्ड ग्रांट इनकम। क्या सर, डेफर्ड नहीं, डेफर्ड ग्रांट। कितनी सर, 10,000 की। कितनी सर जी, लें सर 31 दिसंबर पे आए, जरा किस पे आना है अब आपने, 31 दिसंबर पे आना है जी। लें सर, लें सर। अब आपने क्या करना है बच्चों, इधर देखो, खर्चा जब आपने किया आपने कहना वेजेस एक्सपेंस डेबिट। कितने से भैया, 1 लाख से, जितना खर्चा, और कैश या बैंक क्रेडिट कितने से, 1 लाख से। कितने से सर जी, 1 लाख से। ओके सर, ये तक बात समझ आती है। अब सर जी 31 दिसंबर पे आए, अब आप मुझे खुद बताएं आपको बेनिफिट कितने का। देखे ना, ये जो लायबिलिटी है, जब आपने खर्चा कर लिया तब आपने इसको कम भी तो कर देना है ना जी। वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश, असल में तो जो, अब तवज्जो से बात सुननी है, प्रॉफिट और लॉस में नेट अगर देखेंगे 90,000 पड़ा होगा। अप्रोचेस दो हैं, या तो 1 लाख एक्सपेंस दिखा दें और 10,000 की इनकम माइनस कर दें, 90,000 आएगा ना, 10,000 का बेनिफिट भी तो है। अब इधर देखो, अब जब आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब इस लायबिलिटी को क्या करो, डेफर्ड इनकम डेबिट। और अब आपने जिम्मेदारी पूरी कर दी ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट, जब आपने खर्चा कर लिया अब आप इनकम बना लो, ग्रांट इनकम लें सर। ओके सर, ओके सर। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं किसके मुताबिक जी, बताओ, इनडायरेक्ट के मुताबिक, ताकि ना आपको साथ साथ फर्क भी तो पता चले दोनों का। ये क्या है बच्चों बताओ, डायरेक्ट अप्रोच। क्या है, उसने खैर डायरेक्ट अप्रोच पूछा था, मैं दोनों करवा रहा हूं जी। ये क्या है बच्चों, मैं क्या करवाने लगा हूं, ताकि आपको पता भी तो चले ना जी। डेट डेस डेबिट जी, इधर आओ, 1 जनवरी 2011 जी। कैश तो डेबिट ही है, ये तो जब ग्रांट आई, ये तो शुरू में तो यही करना ना, शुरू में तो जौन सी मर्जी अप्रोच है यही होना है, डेफर्ड। वो आपने थ्योरी पढ़ी थी ना जो लिखी थी, शुरू में तो आपने यही काम करना है ना जी, लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेनी है। आगे अब खर्चा जो होना है उसको भी यही रिकॉर्ड करना है जी। खर्चा कितना जी, 31 दिसंबर 11। इधर जी वेजेस कितने से जी, 1 लाख से डेबिट, और सर जी कैश या बैंक 1 लाख से क्रेडिट। अच्छा, अब क्या करना है जी, अब देखें, अब आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी ना, कर दी ना जिम्मेदारी पूरी। अब आपका काम क्या बनता है करना, बताएं। अब जब जिम्मेदारी पूरी की तो लायबिलिटी जो रिकॉर्ड की इसको कम करो ना, 31 लाइक विद लाइक चलना है। जैसा मैंने रेंट वाली एग्जांपल समझाई थी, 10,000 डेबिट, क्रेडिट किसे करना है बताओ भैया। अब ये इनडायरेक्ट अप्रोच है, इसके अंदर इनकम आती नहीं है, आपने नेट करना है। क्या करना है, अब देखो इधर, आप जो वेजेस एक्सपेंस आपने ये है, ये 1 लाख, इसे कम कर दो बस। वेजेस 10,000 से क्या हो जाएंगे, ओके सर।
ओके सर जी, ओके सर। फर्क क्या है, फर्क क्या है, सिर्फ एक जगह पे फर्क आना है। ग्रांट इनकम इधर जी क्रेडिट, और इधर बेनिफिट मिला इनकम को बढ़ा के। इनडायरेक्ट अप्रोच में इनकम है ही नहीं, इधर बेनिफिट मिला बच्चों एक्सपेंस को कम करके। बात वही है, मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाता हूं अब ए रिक्वायरमेंट के ना, एक्सट्रैक्ट सी डायरेक्ट अप्रोच में और इधर जी इनडायरेक्ट अप्रोच में एसओसीआई। एक्सट्रैक्ट्स किसके सर जी, एसओसीआई। इधर आ जाए सर, इधर आए जी, ये हैं जी 2000 किसके, 10 के, 11 के ना, बस ठीक है, ठीक है। वेजेज एक्सपेंस कितना मेरे भाई, इधर एक अलहदा से शो होगा ना ये। और मेरे भाई एसओएफई के भी बना लें जरा, जी। इधर डेफर्ड ग्रांट थी ना शुरू में, आपने डेफर्ड ग्रांट शुरू में रिकॉर्ड की थी ना, लेकिन वो खत्म भी होगी खैर, फिर शुरू में जो रिकॉर्ड की थी। खर्चा इतना ईयर एंड पे किया आपने, और ईयर एंड के ऊपर आके आपने ग्रांट इनकम रिकॉर्ड कर ली कितने की, 10,000 की। ओके सर जी, इसको जरा नेगेटिव से लिख दें। नेट देखेंगे तो 90,000 आएगा प्रॉफिट और लॉस में। इधर आए, इधर आए बच्चों, ए रिक्वायरमेंट के एक्सट्रैक्ट्स। इधर वेजेज एक्सपेंस कितना है, इधर भाई आपने रिकॉर्ड किया 1 लाख रुपया, ये वाला ना, ये वाला, और 10,000 से क्या कर दिया, इधर आप नेट कर देते हैं। बस इधर आएगा ही सिर्फ क्या, 90,000 नजर आपको जी। अच्छा, इधर जो ग्रांट पड़ी थी, चाहे ये हो चाहे ये हो, वो तो डेबिट होनी होनी है, वो तो खत्म, जिम्मेदारी होगी ना भाई, खत्म खत्म। इधर भी एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स अगर आप बनाएंगे, लो सर, डन जी। आया कॉन्फिडेंस थोड़ा भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क क्या है, ये फर्क है भाई, और तो कोई नहीं है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। सही है सर जी। अब मैं करूंगा बी रिक्वायरमेंट सॉल्व। उसने चाहे क्वेश्चन में कहा नहीं कहा, इनडायरेक्ट का मैंने खुद कर दिया जी। कहता इसमें क्या हुआ, बी कंपनी इंकर्स 20,000 रुपए ऑफ द रिलेटेड वेजेज एक्सपेंस इन 2011 में, और बाकी 80,000 उसने किसमें किया। अच्छा जी, अब आप इधर आओ जी। अब सारा काम वही करना है, बस आपने ना देखो जितना खर्चा है उतनी ही उसके बराबर ही डायरेक्ट अप्रोच में इनकम रिकॉर्ड करनी है। यानी 1 लाख का 20,000 कितना बनता है, 20% ना जी। इधर देखो, और इनडायरेक्ट अप्रोच में उतना ही एक्सपेंस आपने कम करना है। अच्छा जी, इधर जी डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और मेरे भाई क्रेडिट। ओके सर, लें सर इधर आए। अब जी शुरू में 1 जन पे क्या हुआ होगा, मैं दोबारा करता हूं, सारा क्वेश्चन दोबारा करता हूं जी। कैश डेबिट कितने से, सारा क्वेश्चन दोबारा करते हैं। डेफर्ड, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ना, ग्रांट इनकम कितने से क्रेडिट, 10,000 से। ऐसे ही है सर, इधर भी यही एंट्री हुई होगी इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट अप्रोच है। और ये क्या है, ले सर, डेट, डेबिट और सर, ओके सर जी। 1 जन 2011 जी। ओके सर, इधर भी कैश डेबिट 10,000 से, सेम, इधर तो कुछ कोई मसला नहीं है। और डेफर्ड, ओके सर जी, एलो सर। आगे बताओ आगे। अब 31 दिसंबर पे खर्चा कितना हुआ, ना 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 ना, अब सवाल पढ़ो। 20,000 का बी रिक्वायरमेंट में 20,000 भाई,
और कैश वो भी 20,000। इधर बताओ 31 दिसंबर पे इधर भी एंट्री वही होनी, इधर खर्चे की एंट्री में तो मसला नहीं है ना। और इधर जी कैश कितना भाई जी। अच्छा अब सवाल ये है बच्चों कि जी आपने अब ग्रांट, ये जो डेफर्ड ग्रांट, आपने कितनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? 20,000 है, 1 लाख का कितना 20% है ना, 20% जिम्मेदारी पूरी की ना आपने। तो जी इधर आए, अब आपने कितनी लायबिलिटी कम करनी? सारी 10,000 की कर देनी है? नहीं, जब आपने खर्चा 20% किया तो जो ग्रांट मिली वो भी 20% कम करनी है ना जी। इधर देखो डेफर्ड इनकम, ये डेबिट हो जाएगी 2,000 से, 10,000 का 20% यही बनेगा ना। कैसे आए मैं ये भी बता देता हूं। और मेरे भाई इधर आ जाएगी सेपरेट ग्रांट, इधर बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट अप्रोच में सेपरेट इनकम आती है, एक्सपेंस को नहीं कम करना। ये आया कैसे, ये देखो इधर देखो भाई, खर्चा किया आपने 20,000 रुपए का, टोटल कितना था 20 और मल्टीप्लाई कर दो किससे, ये 20% बना ना। सही है भाई, ये 20% बना, मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दिया। अच्छा जी इधर आओ बच्चों, इधर आओ। इधर डेफर्ड ग्रांट ने तो कम होना है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। कितना जी 2,000 से। लेकिन भैया इधर इनकम नहीं है, बल्कि इस वेजेस को आपने खर्चे को कम करना, नेट करना है। कितना जी 2,000 रुपए से, कितने से? ओके सर, ये फर्क है दोनों में, देख लो। बाकी तो क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं आया, ये फर्क है भाई, ये। हाँ अब अगला साल भी आ जाना है ना। अगले साल में कितना खर्चा करना है आपने? 31 दिसंबर 12 पे कितना खर्चा जी? 1 मिनट जी, वेजेज एक्सपेंस कितना? जो बाकी है जी वो 12 में होना है, और कैश चला जाएगा कितना? इधर भी यही एंट्री होनी है जी। बाकी वो फर्क ये है कि डेफर्ड ग्रांट को एडजस्ट किससे करना है आपने जी। और जी ओके सर, ओके सर। आगे 31 दिसंबर 2012 पे आए और बताएं बच्चों, अब आपने कितने परसेंट खर्चा रिकॉर्ड किया? 80। तो अब डेफर्ड इनकम भी तो किताबों में पड़ी हुई है ना जी। डेफर्ड ग्रांट कितनी जो रह गई है ये। और भैया इधर 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 बेनिफिट किस शक्ल में? ओके आगे आगे इधर बताओ, इधर डेफर्ड ग्रांट ने तो कम होना है। देखो आपने खर्चा भी 80% रिकॉर्ड किया, इनकम भी 80% ही करनी है भाई। और जी इधर एक्सपेंस कम होगा भाई, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, यकीन करें। ये फर्क है जी दोनों में, इधर एक्सपेंस में कमी, इधर ये एक्सट्रैक्ट्स बना लें जरा। बी रिक्वायरमेंट SOFP के एक्सट्रैक्ट्स, सॉरी SOCI के, इधर जी SOCI के थोड़ी सी जगह छोड़ के इधर SO, इधर ओके जी। इधर बताएं, इधर 2011 भी है और 12 भी, इधर भी हाँ जी। इधर
वेजेज एक्सपेंस पहले 11 में कितना खर्चा था? नहीं ये तो 20 था ना, देख लो 20। और ग्रांट इनकम कितनी थी? ये 2000 थी भाई, ठीक है। और करंट लायबिलिटी में ये अक्सर हम लिखते होते हैं, ये इधर देख लो 2000 डेफर्ड ग्रांट करंट लायबिलिटी में। ये कितनी थी वैसे जी? इधर कितनी थी देखो, टोटल मैं इधर करता हूं इसकी वर्किंग। 2011 कितनी रिसीव हुई थी? आपने 20% इनकम में ले गए ना, ये देखो शुरू में कितनी थी ये? आप 2011 के एंड पे कितनी इनकम में कितना कम कर दिया आपने 2000 से? किताबों में कितना पड़ा हुआ है? 8000। कितना? सही है। इधर आओ, इधर वेजेस एक्सपेंस कितना भाई? इधर देखो ना वेजेस, इधर आपने क्या किया? इधर देखो इसमें बोले 20,000 एक्सपेंस था 2011 में ना, ये देखो 11 में ये एक्सपेंस था, फिर कम कितना किया 11 में? 2000 से 18,000 प्रॉफिट और लॉस में शो होना चाहिए ना। डायरेक्ट में लैदा हो रहा है, इधर कंबाइन, इधर भी वही, लेकिन उधर इनकम सेपरेट आती है, एक्सपेंस सेपरेट, इधर नेट से। हाँ, डेफर्ड इनकम क्या करनी है बच्चों? डेफर्ड ग्रांट, इसका बता दो भाई, इसका बता दो भाई। इधर क्या होना है? इधर तो सेम होना है, 10,000 से आई थी माइनस, ओके। अगले साल में आओ, अगले साल में वेजेस कितनी थी बताएं? 80,000 इनकम, 80% खर्चा 80% इनकम ना 10,000 का, ओके। अच्छा, अब किताबों में इतनी पड़ी हुई है, ये सारी इनकम में कन्वर्ट होगी ना। अब 8,000 था, सारा आप किधर ले गए? अब देख लो एंट्री से, देख लो ये सारा डेबिट 8,000। 10,000 के दो हिस्से बन गए ना, 20% और इतना 80%। इधर वेजेज एक्सपेंस कितना जी? इधर ही कर लेता हूं कैलकुलेशन, इधर तो अब जगह नहीं है। 80,000। लेकिन आपको जो बेनिफिट मिला 80% का, 10,000 के 80% 8,000, वो आपने एक्सपेंस को ही कम करना है, इनडायरेक्ट अप्रोच है। कितना जी? देख लो, इधर भी 72 और इधर भी 72। हाँ, इधर तो सेम काम है, इधर तो मसला ही नहीं है। 8,000 पड़ा हुआ है, आपने एंट्री क्या की? डेफर्ड लायबिलिटी कम कर दी, इतनी पड़ी थी ना, ये आपने जब कम की, ये कम की, और इधर से ये एक्सपेंस कम हो गया। लायबिलिटी डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। इधर एंट्री क्या होती है? लायबिलिटी क्रेडिट, और लायबिलिटी डेबिट, इनकम क्रेडिट, ठीक है जी। इधर क्या आ जाएगा? 0। ओके भाई, अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया सॉल्व। क्या किया भाई? ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इनको दे देना चाहिए। ये थ्योरी पढ़ाने का इरादा था, ये अब अगले लेक्चर में होगी जी। अब ना 2 हिस्सों में तस्वीर ले लें आप, ऑनलाइन वालों, 2 हिस्सों में तस्वीर। पहले ए की, पहले ए, ये ए इधर तक, फिर जी बी की 2 हिस्सों में आएगी मेरा ख्याल है, फिर ये बी, फिर एक्सट्रैक्ट की लैदा, बी के एक्सट्रैक्ट की लैदा, बी के एक्सट्रैक्ट की लैदा, ओके। अब आपने जो होमवर्क करना है इस लेक्चर में, एक तो वो जो क्वेश्चन आपको करवाया बोरोइंग कॉस्ट का कंप्रीहेंसिव, वो, और यही सवाल आपने दोबारा कर लेना है, दोबारा करना है अपने हाथों से, फिर समझ आएगी, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।